कहीं ना कहीं ये खेल किया गया है और आम कार्यकर्ताओं के साथ मान सम्मान का खिलवाड़ किया गया है। आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और अभी से ही आपको दायित्व दिया जा रहा है, उस दायित्व को निभाइए। शायद हो सकता है कि मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे मौका दिया जा रहा है और दायित्व दिया जा रहा है। सिर्फ डिप्टी सीएम खिला के उन्होंने वीआईपी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे बिहार में। इन सब का खामियाजा महागठबंधन के हर एक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन से नाखुश है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी से नाखुश है। वीआईपी पार्टी को मैंने मजबूत किया, उस वीआईपी पार्टी को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पटना के होटल मौर्या के ठीक बाहर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बिहार चुनाव में इस बार राजनीतिक सहमत का खेल लगातार खेला जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उसके एक मजबूत स्तंभ थे साहेबगंज से, उन्होंने वीआईपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कमाल की ये बात है कि साहेबगंज के वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख थे साहेबगंज में और मजबूती से वहां तैयारी कर रहे थे, उन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह कॉल करते हैं, पटना के होटल मौर्या में मिलने जो है वो बुला लेते हैं, मुलाकात भी हो जाती है। देखिए अभी हमारे साथ राजेश कुमार सहनी जी हैं। राजेश जी, आप तो साहेबगंज में बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, वहां तो बहुत मजबूत थे। बिल्कुल, अगर 243 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो वीआईपी का जो 4 सबसे मजबूत सीट जो था, हाँ। उसमें प्रथम में साहेबगंज था, महाराजगंज था, अपना छातापुर था और तारापुर था। ये 4 जहां प्रत्याशी मजबूती से हम लोगों ने तैयारी किया था। हाँ। पर जो गठबंधन का खेल चला है, आप पत्रकार बंदोबस्त छुपा हुआ तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये खेल किया गया है और आम कार्यकर्ताओं के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। अमित शाह से क्या मुलाकात हुई? अमित शाह जी का जो कॉल है वो कब आया? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय गृह मंत्री से मुलाकात करना एक सौभाग्य की बात है और इसमें सारा श्रेय हमारे 98 साहेबगंज विधानसभा के जो भी बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो अभी जो निवर्तमान विधायक जी हैं, उन सबका जो सहयोग से यहाँ तक हम पहुंचे। और गृह मंत्री जी से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको बहुत नजदीकी से देखा गया है, क्षेत्र में आपको काम को देखा गया है और आप हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और अभी से ही आपको दायित्व दिया जा रहा है, उस दायित्व को निभाइए। अच्छा, मतलब अभी आप बीजेपी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं? जी, अब इसके बाद मुझे भाजपा कार्यालय ही जाना है, अपने साथियों के साथ जा रहा हूँ, वहाँ सदस्यता ग्रहण होगी और उसके बाद जो नेतृत्व। अमित शाह जी ने क्या बोला है कि क्या आपको दायित्व दिया जा रहा है साहेबगंज? देखिए, दायित्व का भी जो काम अपना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो दायित्व दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि आपको ये कार्य करना है। मुलाकात दायित्व दिया जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि 98 साहेबगंज विधानसभा के साथ साथ पूरे मुजफ्फरपुर जिला में अगर निषाद समाज में वीआईपी पार्टी के सबसे मजबूत चेहरा था तो राजेश सहनी थे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और इसी को देखते हुए शायद हो सकता है कि मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे मौका दिया जा रहा है और दायित्व दिया जा रहा है। तो मतलब क्या अब लग रहा है कि एनडीए में वहाँ क्या कुछ होगा या फिर महागठबंधन से जो वहाँ प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं या गए हैं उनके साथ क्या? देखिए, सिर्फ 98 साहेबगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मजबूती से बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन ने जितनी गलतियां की है इस बार, सीट शेयरिंग से लेके गठबंधन धर्म के पालन को लेके बड़े पार्टियां छोटे पार्टियों को समाप्त करने का जो सिलसिला चला है, इन सब का खामियाजा महागठबंधन के हर एक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और मुझे अफसोस है, जिस पार्टी को मैंने मजबूत किया, वीआईपी पार्टी को मैंने मजबूत किया, उस वीआईपी पार्टी को सबसे ज्यादा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो निषाद समाज में भी तो टूट हो गया। फिर निषाद समाज पूर्णतः इस गठबंधन का जो सीट शेयरिंग हुआ है, जैसे सीट वीआईपी पार्टी ने बंटवारा किया है, उससे निषाद समाज पूरे बिहार में महागठबंधन से नाखुश है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी से नाखुश है। हम सब ने तय किया है, बहुत सारे साथियों से बात हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार के निषाद का मैं ये ले रहा हूँ कि मैं सबसे वोट दिलवाऊंगा, लेकिन ज्यादातर जो मूवमेंट है इस बार बिहार के ज्यादातर निषाद समाज का वोट जो है एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जाएगा। हमेशा आप मुकेश सहनी को मजबूत करते रहे हैं और अचानक से मतलब अगर टिकट कट गया तो ये बेरुखी इतना भी तो ठीक नहीं कि आप पार्टी बात टिकट की नहीं है महोदय, पत्रकार महोदय। आज मैं इस मौर्या होटल में घुसा, अमित शाह जी के रूम में जाने के लिए मुझे लोग ले गए, इज्जत से ले गए, सम्मान से ले गए। यही मौर्या होटल है पिछले 10 दिनों से, और यही जो आपके पीछे जो रेस्टोरेंट है, इसी में सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम लोग यहीं बैठे रहते हैं। स्टाफ होंगे, इनको पता होगा, यही मौर्या होटल है कि वीआईपी के जितने भी कदावर नेता थे, जो अपने प्रत्याशी अपने आप को कहते थे, रोड पे घूम रहे थे। माननीय मुकेश सहनी जी के पास 2 मिनट का समय नहीं था कि उन कार्यकर्ताओं को बुलाए, आश्वासन दे, उन्हें ये कहे कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने खुद के लिए लड़ रहे थे। सिर्फ डिप्टी सीएम चिरा के उन्होंने वीआईपी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे बिहार में। डिप्टी सीएम ही, सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने बिहार के निषाद समाज का या तो सौदा कर दिया है या आम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का हत्या कर दिया पूरे बिहार में। ये मैं बोल रहा हूँ, इंजीनियर राजेश कुमार सहनी बोल रहे हैं, जो आज सुबह तक मरने मिटने को मैं तैयार था। मैंने जब आखिरी रात थी,
16 तारीख को रात को 12 बजे मैंने अपने सुप्रीमो को कहा कि अगर पार्टी बचानी है 243 सीटों पे नाव छाप से सिंबल उतार दीजिए, हम लोग प्रत्याशी देंगे, हम लड़ेंगे, हमारा प्रत्याशी लड़ने को तैयार है। लेकिन उनको रट था डिप्टी सीएम का। पत्रकार महोदय, आप मुझे बताइए, इस लोकतंत्र में, बिहार की राजनीति में जिस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं हो, एक भी विधायक नहीं हो, कौन सा पार्टी उनको डिप्टी सीएम बना देगा? कौन सा पार्टी उनको विधान पार्षद दे देगा? कौन सी पार्टी उनको राज्यसभा सांसद बना देगा? ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है। उनको समझ में नहीं आया, या फिर खाली डिप्टी सीएम रटते रटते सारे के सारे निषाद समाज का उन्होंने सौदा कर दिया इसी बिहार में, पटना की इस धरती पे। देखिए, राजेश कुमार सनी जो हैं वो वीआईपी पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और साहेबगंज में काफी मजबूती के साथ खड़े थे, वीआईपी पार्टी को काफी मजबूत कर रहे थे। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे मुकेश सहनी जो हैं वह निषाद समाज के साथ उन्होंने सौदा कर दिया है, धोखा कर दिया है। डिप्टी सीएम नाम का जो ये शब्द है ना, जो मुकेश सहनी अक्सर दोहराते रहते थे, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाया और मुकेश सहनी जो है वह कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे निषाद समाज को सम्मान मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि साहिबगंज में इतने मजबूत हैं कि प्रदेश कार्यालय के द्वारा बीजेपी से कॉल जाता है, अमित शाह से बड़ी बात यह है कि मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जो सम्मान मिलता है, इसके बाद ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार वीआईपी पार्टी जो है अपने ही चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रही है और सीधे तौर पर समझिए जो मजबूत साथी थे वीआईपी पार्टी के, वो साथ छोड़ रहे हैं। और छोड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि अमित शाह जब खुद मुलाकात करके आश्वासन दे दें, कह दें कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो फिर बात ही क्या कुछ है। आप देख लीजिए, सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में इस बार काफी अलग सा रंग देखने को मिल रहा है। हर मिनट हर पल जो है काफी कीमती है। यही होटल मौर्य है जहां निषाद समाज के सभी लोग काफी दिनों से यहां संघर्ष कर रहे थे, बैठे हुए थे इंतजार में कि मुकेश सहनी जी क्या फैसला लेते हैं। और यही होटल मौर्य है जहां अमित शाह मिलते हैं और साहेबगंज के जो मजबूत सिपाही थे मुकेश सहनी की, वे अब भाजपा के होने जा रहे हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ये खेल किया गया है और आम कार्यकर्ताओं के साथ मान सम्मान का खिलवाड़ किया गया है। आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और अभी से ही आपको दायित्व दिया जा रहा है, उस दायित्व को निभाइए। शायद हो सकता है कि मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे मौका दिया जा रहा है और दायित्व दिया जा रहा है। सिर्फ डिप्टी सीएम खिला के उन्होंने वीआईपी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे बिहार। इन सब का खामियाजा महागठबंधन के हर एक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन से नाखुश है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी से नाखुश है। वीआईपी पार्टी को मैंने मजबूत किया, उस वीआईपी पार्टी को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये खेल किया गया है और आम कार्यकर्ताओं के साथ मान सम्मान का खिलवाड़ किया गया है। आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और अभी से ही आपको दायित्व दिया जा रहा है, उस दायित्व को निभाइए। शायद हो सकता है कि मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे मौका दिया जा रहा है और दायित्व दिया जा रहा है। सिर्फ डिप्टी सीएम खिला के उन्होंने वीआईपी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे बिहार। इन सब का खामियाजा महागठबंधन के हर एक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन से नाखुश है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी से नाखुश है। वीआईपी पार्टी को मैंने मजबूत किया, उस वीआईपी पार्टी को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।